बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नवी सती और आप देख रहे हैं कैपिटल वन टीवी। बात करेंगे इस वक्त जो अदम एतमाद की जो सूरत है वो आपके सामने है और उसमें बहुत सी तरह की राय तो सामने आ रही है, लेकिन दो तरह की राय इस वक्त मौजूद है। एक तरफ तो यह है कि अपोजिशन ने अपने तमाम पत्ते जो है वो शो कर दिए हैं और हुकूमत जो है उसके पास अभी यानी पत्ते हैं, वो शो भी कुछ कर रहे हैं और ज़ाहिर है हुकूमत पावर में है तो डेफिनेटली वहाँ पर कुछ मामला हैं। एक तो ये है कि अपोजिशन की बड़ी ख्वाहिश थी कि ये मामला यानी जो अदम एतमाद का मामला है वो 31 मार्च से पहले हो जाए। उसमें मौलाना फजल रहमान ज़्यादा इंटरेस्टेड थे कि उसकी रीज़न है 31 मार्च को पूरे जो अब हज़ारा और KPK के कुछ एरियाज़ थे जहाँ पे 18 डिस्ट्रिक्ट में जो है वो इलेक्शन होने जा रहे हैं। तो यूँ 31 मार्च को अगर पहले होता और अगर वो सरप्राइज़ अपोजिशन दे सकती थी तो इससे उनको बड़ा फ़ायदा हो सकता था। तो एक तो ये नज़र आ रहा है कि इसमें अपोजिशन अभी तक फेल नज़र आती है। दूसरा वो चाह रहे थे कि रमज़ान से पहले, ताकि उनके पास वो एक पावर भी शो कर सकें, अगर उनको रोड पे आना पड़े, वो धरना देना पड़े या कोई लॉन्ग मार्च करना पड़े, तो यूँ अपोजिशन भी चाहती है कि उससे पहले हो जाए। लेकिन हुकूमत जो है वो चाह रही है कि 3 अप्रैल को रमज़ान है, तो रमज़ान के बाद अगर अदम एतमाद की वो आएगी, उसमें हुकूमत को 3 तरह के फ़ायदे इसमें नज़र आ रहे हैं। एक तो यह है कि अपोजिशन ने तमाम तर पत्ते सामने ले आए हैं, जिन मुनखरफ अराकीन हैं उनको सामने मीडिया के पेश भी कर दिया और मीडिया में जब पेश किया तो डेफिनेटली उसके बाद उनके लिए अपने आप को छुपाना मुश्किल हो गया। हल्कों में उनके ख़िलाफ़ जो कुछ चल रहा है वो आपके सामने है। तो यानी इमरान खान को और उसकी हुकूमत को जो ही वक्त मिला, और अभी तक आपने देखा होगा काफ लीग, MQM और जहांगीर खान तरीन ग्रुप अभी तक वो अपना वाज़े फ़ैसला नहीं कर पाए। वो वक्त और वो चीज़ें देख रहे हैं। जहांगीर खान तरीन ग्रुप के बारे में जो कहा जा रहा है वो मैं आगे चल के आपको बताता हूँ कि वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं, काफ लीग क्या सोच रही है, MQM कहाँ पे खड़ी है। लेकिन एक तो ये है कि 3 चीज़ें हैं। एक तो जो हुकूमत है वो चाहती थी जितना डिले होगा इतना आसानी से ये जो इनके मुनखरफ अराकीन हैं उनकी वापसी भी मुमकिन होगी, और जो वापस नहीं आना चाहेंगे तो डेफिनेटली उनको आइन और कानून के तहत, उनका मतलब यह है कि उसकी तहत हम उनको किसी तरीके से किसी न किसी शिकंजे में फंसाने के काम हो सकते हैं, जिसकी वजह से अदम एतमाद जो है वो अभी जो रिसेंटली आज की जो डेवलपमेंट है उस पर पहले आते हैं। एक तो यह है कि उसके बाद आपने देखा होगा पहले अपोजिशन ने बिलावल भुट्टो और जो शहबाज शरीफ है उन्होंने बड़े सख्त अल्फाज यूज़ किए OIC के हवाले से कि हम देख लेंगे, लेकिन हमने देखा कि पड़ोसी मुल्क ने उन चीज़ों को बड़ा उछाला, जिसकी वजह से शायद बहुत जल्द अपोजिशन को भी समझ आ गई और उन्होंने फिर इसमें अच्छी हिकमत अमली का मुजाहरा किया और उन्होंने कहा जी कि OIC के जितने भी मेंबर्स हैं वो हमारे मेहमान हैं, और हम उस वक़्त तक कोई, बल्कि उन्होंने जो कॉल दे रखी थी एहतजाज की या लॉन्ग मार्च की, वो भी उन्होंने पेंडिंग की, डिले किया उसमें। लेकिन अब की जो सूरत हाल है उसमें एक तो चीज़ें जो बिल्कुल लेटेस्ट जो डेवलपमेंट है वो आपको शेयर करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आपको बताया कि ये आज जो सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स हैं और कैपिटल को यानी इस्लामाबाद की इंतज़ामिया को बड़ा क्लियर वहाँ पर बुलाया गया। तो उसके बाद हमने देखा कि इंतज़ामिया ने यानी डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर ने हुक्मरान जमात यानी हुकूमत को और अपोजिशन को दोनों को D चौक में जो धरना है, जलसा है, एहतजाज है, उससे रोक दिया है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी यह है कि सियासी जमातें D चौक को जो है वो इस्तेमाल ना करें। और उसके बाद हमने देखा कि हुकूमत और अपोजिशन को दोनों को जलसे करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, ये इंतज़ामिया की तरफ से कहना था। उस पर हमने देखा कि PTI ने परेड ग्राउंड के हवाले से एक दरख्वास्त दे दी है। अब देखना ये होगा, डेफिनेटली हुकूमत है उसको तो मिल जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ जो आज की ताज़ा तरीन ये है कि जो नाराज़ या मुनखरिफ अरकान जितने भी हैं उनके ख़िलाफ़ सदारती आर्डीनेंस के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच तश्कील देने का फ़ैसला किया गया है। ये एक बड़ी अहम हिकमत अमली होगी हुकूमत की जानिब से, और अगर इसमें कोई ख़तरे की बात हुई मुनखरिफ अरकान के लिए, मेरे ख्याल से बहुत से लोग हैं जिनके पास टाइम भी है, देखेंगे कि ऐसी चीज़ मैनेज करेंगे। फिर जहांगीर खान तरीन जो ग्रुप है उसको और काफ लीग जो जिस एक बात पे जो कहा जा रहा है, ज़राए बता रहे हैं, वो ये है कि पंजाब में क्योंकि तब्दीली का इशारा दिया गया है, वो अदम एतमाद के बाद होगा या पहले होगा ये कुछ भी कहना कबल वक्त है। लेकिन जहांगीर खान तरीन ग्रुप और जो काफ लीग है वो उनका मैक्सिमम डिमांड यही है और उसके लिए उनको कायल किया जा रहा है। और ये भी ज़राए बता रहे हैं कि कुछ 70% इस पर काम हुआ है, और अगर जहांगीर खान तरीन पूरा ग्रुप और काफ लीग जो है वो अदम एतमाद के मामले में
गवर्नमेंट की सपोर्ट में आ जाते हैं तो डेफिनेटली पंजाब में एक कुछ अरसे के बाद या जब भी होगा वो एक तब्दीली जो है वो नज़र आएगी। फिर उसके बाद तरीन ग्रुप में अभी तो फ़िलहाल नाराज़गी का इज़हार किया। उन्होंने अपने जितने भी मशीर हैं या वज़रा हैं पंजाब में या फेडरल में, उनको पंजाब में स्पेशली क्योंकि हमने देखें काबीना के और उसकी मीटिंग्स हो रही हैं, उस हवाले से उन्होंने उनको रोका है। और जहांगीर खान तरीन ग्रुप को भी ये मैसेज दिया गया पंजाब में अगर तब्दीली की तरफ हमें इशारा मिलता है तो हम उसके लिए ज़रूर जो है वो कोशिश करेंगे। लेकिन ये 2-3 चीज़ें बड़ी अहम थी। एक तो ये था कि हुकूमत ये जो कोशिश कर रही है कि हम किसी न किसी तरीके से जितना डिले होगा हुकूमत को इतना फ़ायदा हो रहा है। आपने देखा होगा कि जो नाराज़ अरकान हैं, जितने भी अरकान हैं, उनको पीपल्स पार्टी से या ज़रदारी साहब से आल्दो के उनको बहुत बड़ा मास्टरमाइंड समझते हैं, लेकिन गलती ये हुई है कि उन्होंने सारे के सारे पत्ते शो कर दिए हैं। जितने उनके पास नाराज़ लोग थे उनको सिंध हाउस में बुलाना, पहली गलती ये हुई। और अगर आपके पास नाराज़ हैं और आपसे राब्ते में हैं, बेशक आप डील भी कर रहे हैं, अगर आप सरप्राइज़ देना चाह रहे हैं तो आप उनको छुपा कर रखें। लेकिन उन्होंने जब डरे खौफजदा हुए कि आज कल शायद हो सकता है कल ही बुला लें, तो उन्होंने फ़ौरन ही मीडिया के सामने पेश कर दिए। और उसके बाद उन बेचारों के साथ जो हो रहा है वो आप बाखूबी जानते हैं। और ज़रा अब उनकी तरफ से भी ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि हमारे साथ जो है ना वो ज़्यादती हो रही है कि किसी के बैंक अकाउंट में बहुत ज़्यादा पैसे हैं उसको नैब नोटिस भेज रही है, किसी को क्या कर रही है। एनी हो, ये तो बात का मामला है। लेकिन फ़िलहाल 31 मार्च तहरीक इंसाफ के लिए अहम दिन होगा जब KPK में फ़ेज़ 2 का बल्दियाती इलेक्शन हो रहा है 18 अजला में। और सिर्फ आप इसी से अंदाज़ा करें कि वहाँ पर जितनी भी तहसीलें हैं वहाँ तहसील मेयर डायरेक्ट क्योंकि इलेक्शन हो रहा है, उससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि PTI को क्या नुकसान होगा, क्या फ़ायदा होगा। उसके बाद हुकूमत जमात ये भी चाहती है कि ये जो अदम एतमाद है ये अप्रैल के यानी 4-5 अप्रैल के बाद जाए, क्योंकि 3 अप्रैल को संडे है, उससे पहले आपने देखा होगा सैटरडे है, और उससे पहले ये जो मामलात हैं वो 3 दिन जो वर्किंग डेज़ हैं उसमें हम देखें तो अगर 27, 28 को, 25 को ये बुलाया जाएगा, 25 के बुलाने के बाद भी 4-5 दिन के लिए मुशावरत के लिए होते हैं। उसके बाद फिर हम देखें कि वीकेंड का नेक्स्ट जो होगा वो 4 से अप्रैल होगा। ये कोशिश है तहरीक इंसाफ की, हुकूमत की। लेकिन अब देखना होगा कि अपोजिशन कितना ज़ोर लगा रही है। आल्दो का अपोजिशन में पीपल्स पार्टी और नून लीग के जो रहनुमा हैं उनको बयानात आए हैं कि वो अपोजिशन यानी जो स्पीकर का बयान है उसकी वो मुखालफत करते हैं। स्पीकर को टाइम पे बुलाना चाहिए था, 25 को वो बुला रहे हैं, 25 को बुला के डेफिनेटली वो फिर मज़ीद पेंडिंग करेंगे। तो ये तमाम तर सूरतें जो है वो अपोजिशन के लिए जितना डिले होगा अपोजिशन के लिए उसमें मुश्किल होती जाएगी अदम एतमाद के नंबर्स पूरे करना। और ये ओवरऑल सूरत जो बढ़ती जा रही है, हम देख रहे हैं कि अपोजिशन के लिए ख़तरा बन रहा है और अब हुकूमत के लिए कहीं ना कहीं मुख्तलिफ़ तरह की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो निकलती हुई नज़र आ रही हैं। अब देखना यह है कि हुकूमत कामयाब होती है अपोजिशन, ये कुछ भी कहना कबल वक्त है। अपना अपने मुल्क का ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।